बैठकर अपनी लाइफ के बारे में चिंता करते रहते हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, ना ही। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी 7 आदतों के बारे में जो हमें बर्बाद कर सकती है, जिसमें पहला है चलता है एटीट्यूड। नेपोलियन में बहुत सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता था, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो थी कि उनकी बाउंडलेस एनर्जी। कैंपेन्स के टाइम में वो हर रोज 18 से 20 घंटे तक काम करते थे और अगर जरूरत पड़ती थी तो वो कई रातें सोते भी नहीं। उन्हें वॉर के बारे में हर डिटेल्स पता रहता था। कई बार तो वो मीलों तक घोड़ों की सवारी करते और ट्रेवल करके वापस आकर फिर से काम करने लगते थे। बायोग्राफर्स मानते थे कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। 1976 में उन्होंने फ्रांस को इटली से जिताया। जैसे ही ये वार खत्म हुई वो अपनी फ्रांस आर्मी को इजिप्ट को वार के लिए ले गए। जब उन्हें लगा कि इजिप्ट के साथ वार ठीक नहीं चल रही है और उन्हें उनके तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है तो वो फटाफट फ्रांस पहुंचे और कंस्पायरेसी करके वहाँ के फर्स्ट काउंसिल बन गए। जैसे ही ये काम खत्म हुआ वैसे ही वो इटली के साथ एक और वार पे चले गए और ऐसे ही एक के बाद एक अगली कंपैक्स भी जाते और वो भी बिना रुके एक लिमिटलेस एनर्जी के साथ। होता यह है कि जब भी हम चलता है एटीट्यूड रखते हैं तो हम बोर हो जाते। नेपोलियन कहते हैं कि हमें एनर्जी की कमी तभी होती है जब हम खुद की कैपेबिलिटी से हल्के चैलेंज खुद को दे देते हैं। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारी माइंड और बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि हम वो अचीव कर लेंगे वो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए नेवर सेटल डाउन एंड मेक रिस्क का कंस्टेंट प्रैक्टिस। दूसरा है करना नहीं सिर्फ सोचना। डेल बताते हैं कि 1943 में वो पूल में कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लकड़ी पर वो खड़े थे वो टूट गई और वो फ्लोर पे आकर के जोर से गिर। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनके रिब्स टूट गए और एक रिब उनकी राइट लंग्स को पंचर कर दिया है। वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। डेल को बहुत शौक लगा कि 3 महीने हो गए लेकिन मुझमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उन्होंने इस पर काफी देर तक सोचा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे दिन बस लेटे रहते हैं और अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और इसलिए शायद उनकी बॉडी रिवर्क नहीं कर रही है। डेल ने फिर डॉक्टर को बोला कि आप मुझे 7 वाले वार्ड में शिफ्ट कर दें, जिसका नाम था कंट्री क्लब, जहाँ पर पेशेंट अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं। डेल को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद डेल ने वहाँ ऑयल पेंटिंग सीखी, फिजिकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुक पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीज गेम खेली। वो इन एक्टिविटी में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें अपनी बीमारी के बारे में कुछ याद ही नहीं रहा। डेल खुश तब हुए अगले 3 महीने गुजरने के बाद पूरा मेडिकल स्टाफ उन्हें कांग्रेट्स करने आया कि उन्होंने अमेजिंग रिकवरी की है और वो घर जा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हम बैठकर अपनी लाइफ के बारे में चिंता करते रहते हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, ना ही डेल की तरह हेल्थ की और ना लाइफ में किसी और चीज की। लेकिन जब हम अपना माइंड टेंशन को हटाकर किसी एक्शन को एक्सक्यूट करने लग जाते हैं तो इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा है डर का सामना न करना। वर्ल्ड वार में जॉर्ज पैटन यूएसए आर्मी के जनरल थे, जिनके मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स भी आर्मी में जनरल और कर्नल की पोजीशन में सर्व करके सिविल वॉर के दौरान शहीद हुए थे। वर्ल्ड वार फर्स्ट में 1918 के दौरान पैटन पहली बार वॉर में उतरे। पैटन ने टैंक डिवीजन संभाली हुई थी। पैटन ने किसी तरह अपनी अमेरिकन इन्फेंट्री आर्मी माउंटेन टॉप तक पहुंचा दी, लेकिन तब तक जर्मन्स उन पर फायर करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें और उनकी आर्मी को वहां पर कवर लेना पड़ा। जल्दी ही पैटन को पता चल गया था कि वो लोग फंस गए हैं। अगर वो पीछे की तरफ जाते तो हिल के साइड में उन पर फायरिंग होगी और अगर वो आगे बढ़ते तो जर्मन मशीन गन से उन सबों को उन्हें मार देंगे। पैटन डर के उनकी टांगे कांपने लगी, लेकिन उन्हें फिर अपनी फैमिली की याद आने लगी जो आर्मी में शहीद हुए थे। पैटन को ऐसा लगा कि मानो वो सब पैटन को शहीद होने के लिए बुला रहे हैं। जॉर्ज पैटन को लगा कि उन्हें मरना ही है तो पीछे हटकर नहीं बल्कि आगे बढ़कर मरूंगा। पैटन अपनी आर्मी को ऑर्डर देने के लिए जैसे ही खड़े हुए उनकी टांग में गोली लगी और वो गिर गए, पर किसी तरह वो वहां से निकल गए। उसके बाद यहाँ तक कि जब वो जनरल भी बन गए उन्होंने एक आदत बना ली थी कि जब भी किसी वॉर की रिपोर्टिंग लेनी होगी तो वो फ्रंट लाइन में जाकर खुद ही रिपोर्टिंग लेंगे ताकि वो हर बार अपने डर पर काबू कर सके। इस स्टोरी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला, डर से छुपने से बेहतर है कि हम डर का सामना करें, क्योंकि डर की वजह से हम फ्रीज हो जाते हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि जब हम डर जाते हैं और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड छोड़ देते हैं तो हम सिर्फ खुद की नहीं बल्कि अपनी फैमिली, अपनी ग्रुप, अपने फ्रेंड की नजरों में भी गिर जाते हैं। अगर हम लीडर हैं तो हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, इसलिए हमें अपना कंपोजर रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, चौथा कारण है कि बहुत ज्यादा चिंता करना। जोसेफ अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब से ही मैं हर चीज के बारे में परेशान रहता था। कई चीजें जिससे मैं परेशान रहता था वो रियल भी नहीं थी। कई बार तो मैं इस चीज से परेशान हो जाता था कि कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ।
जिसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए। काफी सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रेन स्टेशन पे था, क्योंकि हमें कहीं जाना था। हमारी ट्रेन को आने में कुछ टाइम था, इसलिए मैं एक दूसरे ट्रेन के सामने खड़ा हो गया जो चलने ही वाली थी। मैं उसका इंजन देखने लगा, तभी ट्रेन से एक आदमी उतरा और चिल्लाने लगा, सब ट्रेन में चढ़ गए। उसने थोड़ी देर देखा और जैसे ही ग्रीन लाइट हुई उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई और अपनी 25 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट की। जो सब कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझसे ये लाइन कनेक्ट हो गई। मैं उस ट्रेन उस आदमी के बारे में सोचता रहा कि वो 25 किलोमीटर की जर्नी तय करने वाला है और उन्हें इसकी फिक्र नहीं है कि क्या पता रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ डिले हो जाए, ट्रेन में खराबी हो जाए। वो बस चल दी और मैं अपने लाइफ में बस ये सोचकर टेंशन ले रहा था कि आगे क्या होगा, और हर वक्त ये सोचता रहता कि जब लाइफ में सारी लाइट ग्रीन होंगी तब मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन इस ट्रेन के एग्जांपल से अब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया। जब सिग्नल मिल जाए तो चल पड़ो, जब प्रॉब्लम्स आ जाए तभी हैंडल करो। दोस्तों, 5वां प्रॉब्लम है लोगों के बारे में सोचना। यार, अगर ये ड्रेस पहन ली तो लोग क्या सोचेंगे? अगर सस्ता सेल फोन लेकर पार्टी में चला गया तो सब मुझे गरीब समझेंगे। अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मेरी जॉब नहीं लगी तो वो क्या सोचेगी? हम में से हर कोई बहुत ही इंसिक्योर होता है। हमें लगता है कि बस हर इंसान सारे काम छोड़कर हमारे बारे में ही सोच रहा है, जबकि दूसरे इंसान को भी यही लग रहा होता है। जेफ बेजोस बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे कभी भी फीलिंग्स आते हैं और ऐसा लगता है कि सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो एक बार घर से बाहर निकलो और एक बहुत ही क्राउड जगह पर जाओ और उस भीड़ में आराम से देखने लग जाओ। उनमें से कोई भी आदमी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा होगा। किसी माँ को अपने बच्चों की चिंता होगी, किसी को अपने जॉब की, किसी को अपने स्कूल असाइनमेंट की। इसलिए हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि औरों के बारे में सोचकर अपने डिसीजन चेंज करने चाहिए। दोस्तों, छठा कारण है अपने गोल्स और सीक्रेट शेयर करना। नासा के एक एस्ट्रोनॉट ग्रेट ड्रेसमैन जिन्होंने एलोन मस्क के साथ काम किया है, वो बताते हैं कि एलोन मस्क हमेशा लोगों से उनकी टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, एलोन मस्क ने गैरेट से कभी भी न्यूरालिंक कंपनी के बारे में बात नहीं की, क्योंकि गैरेट एक एस्ट्रोनॉट है, न कि बायोलॉजिस्ट, और ये एक मेथड है जिससे एलोन काफी अच्छी तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान अपने ड्रीम्स हर किसी से शेयर करने लगता है, स्पेशली निगेटिव लोगों से या उन लोगों से जो इसके ड्रीम कभी समझते ही नहीं है। और यही रीजन है कि जो हमें निगेटिविटी वापस मिलती है, जिससे खुद के गोल्स की तीव्रता कम हो जाती है। इसलिए चाणक्य ने भी कहा था कि कभी अपनी गोल्स को, अपने सीक्रेट को किसी के साथ शेयर मत करो। दोस्तों, 7वां और अंतिम कारण है गलत लोगों को चुनना। एक स्टडी से पता चला है कि मैक्सिमम लोग यंग एज लोग स्मोकिंग के हैबिट्स में फंस जाते हैं। इस यंग एज लोग में उन्हें स्मोकिंग की आदत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें धुआं अच्छा लगता है, बल्कि मैक्सिमम लोगों को इसकी आदत इसलिए पड़ती है। इसलिए बेटर यही है कि हम उसी अपना हीरो माने जो हमें ठीक डायरेक्शन में लेकर के जाए, और इसके लिए हमें खुद को उसी कंटेंट को एक्सपोज करना है जिससे हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग बेहतर तरीके से हो, जैसे कि महान लोगों की बुक्स या उसकी कंपनी। तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ऐसी 7 आदतें देखी जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।